सभी साथियों को नमस्कार। आज हम समझेंगे पाचन तंत्र की एक जटिल समस्या कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, इसका समाधान क्या है? सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होने के कारण को समझते हैं। कॉन्स्टिपेशन मुख्य रूप से बड़ी आंत की निष्क्रियता की वजह से होता है, क्योंकि छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये बड़ी आंत होती है जो यहाँ से शुरू होती है और फिर ये रेक्टम से अटैच होती है, और बीच में छोटी आंत होती है जो लगभग 20 मीटर के आसपास होती है। तो छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन हो जाता है, और जो वेस्टेज बचता है वो बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में मुख्य रूप से वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है। तो जब मल बड़ी आंत में ज्यादा समय तक पड़ा रहता है तो पानी और मॉइस्चर बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे मल सूख करके कठोर और सख्त हो जाता है। मल बड़ी आंत में ज्यादा दिनों तक पड़ा रहता है। इसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक जब मल पड़ा रहेगा तो ट्राइ वाटर और मॉइस्चर का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या ऑब्जॉर्व होगा? जब पड़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी एब्जॉर्ब होने लगता है बॉडी में। तो बड़ी आंत में मल का ज्यादा समय तक रुकना, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है पेरिस्टाल्टिक मोशन, यानी आंतों की संकुचन गति। पेरिस्टाल्टिक मोशन पर यह निर्भर करता है कि बड़ी आंत मल को समय से रेक्टम तक पहुंचाएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर डिटेल्स में एक वीडियो हमने अलग से बनाया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इसके अलावा पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया पर एक डिटेल्स वीडियो है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। तो आप इस पूरी पाचन तंत्र की प्रक्रिया को, पेरिस्टाल्टिक मोशन को और इसके पूरे सिस्टम को आप समझ लेंगे, पाचन तंत्र की व्यवस्था को। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब बहुत फास्ट हो जाता है, यहाँ पर हम शॉर्ट में थोड़ा सा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर प्रकाश डाल देते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब बहुत फास्ट होता है तो जो भी हम खाते पीते हैं और तरल पदार्थ ये जल्दी से बॉडी में आंतों में आगे बढ़ने लगता है, जिससे पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन ठीक तरीके से नहीं होता है। तो डायरिया जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पाचन संबंधी अन्य विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। पेट में दर्द, ऐंठन मरोड़ आदि की समस्या हो सकती है, और जब पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो कुपोषण की भी समस्या हो सकती है। इसी प्रकार यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धीमा हो जाता है तो भोजन पाचन तंत्र में शनैः शनैः आगे बढ़ता है, जिससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पेरिस्टाल्टिक मोशन जब बेहद स्लो हो जाता है, यानी अपनी गति से स्लो हुआ और स्लो से बहुत ही स्लो हो गया, अति मंद हो जाता है, तो भयंकर कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई कई दिनों तक स्टूल पास नहीं होता है, मल सूख जाता है, सख्त और कठोर हो जाता है। 3-3 4-4 दिन बाद आप कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, उनको तीसरे चौथे दिन लैट्रिन आती है। तो ऐसी स्थिति भयंकर कॉन्स्टिपेशन की स्थिति कही जाती है। ऐसी स्थिति में मल टूट टूट करके निकलता है, एकदम सूखा हुआ, भेड़ और बकरियों की तरीके से। तो इस स्थिति के लिए हम यहाँ पर कुछ होम्योपैथिक औषधियों की चर्चा करेंगे, कि जिनका बहुत ही अच्छा प्रभाव है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और जिनके सेवन से आपकी गति ठीक होगी और आपका जो मल सख्त कर, सूख कर कठोर हो गया है वह नॉर्मल होगा। तो बड़ी आंतों में मल ज्यादा दिनों तक पड़ा ना रहे, इसके लिए पेरिस्टाल्टिक मोशन को ठीक करना होगा। जब पेरिस्टाल्टिक मोशन ठीक होगा तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाएगी। पेरिस्टाल्टिक मोशन को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल और आहार विहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उस पर यह बहुत हद तक निर्भर करता है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। तो सबसे मुख्य बात है कि हम जब भी भोजन करें तो एकदम शांत स्वभाव से, शांत चित्त होकर के बैठ करके और आलती पालथी मार कर बैठ कर भोजन करें।
खड़े होकर, चलते हुए, टीवी देखते हुए भोजन ना करें। भोजन को खूब अच्छी तरीके से चबाकर भोजन करें। फाइबर युक्त भोजन का अधिक सेवन करें, फ्रूट्स का अधिक सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक सेवन करें, अंकुरित अनाज और इसके साथ-साथ पानी का अधिक सेवन करें। तो इससे आपकी पेरिस्टाल्टिक मोशन ठीक होगी। साथ ही चाय पीना बिल्कुल बंद कर दें और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यदि आप कंप्यूटर पर बैठते हैं या कुर्सी पर बैठे रहने का आपका वर्क है, आपका ऑफिस वर्क है, इस प्रकार का है कि आप 8-10 घंटे तक बैठे रहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा फिजिकल मूवमेंट पर भी ध्यान देना होगा। आपको शारीरिक वर्क करना होगा। शारीरिक गतिविधियों को आपको बढ़ाना होगा। अन्यथा ये समस्याएँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। यदि आप अधिक स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और तनाव में रहते हैं, तो इस समस्या से भी आपको बचना होगा। बहुत अधिक तनाव ना करें, बहुत अधिक मानसिक तनाव बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। मानसिक तनाव से बचें, मेडिटेशन करें, नेचुरल प्रोबायोटिक्स दही और छाछ का सेवन करें। ये आपकी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मोशन को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। साथ ही हम होम्योपैथिक औषधियों की बात करते हैं, तो जिनको नॉर्मल कब्ज है, बहुत ज़्यादा सख्त पाखाना नहीं होता है, लेकिन पेट साफ नहीं होता है, गैस की दिक्कत रहती है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छी औषधि है नक्स वोमिका। इसे आप 200 की शक्ति में यानी 200 पोटेंसी में रात को सोते समय सीधे जीभ पर ले सकते हैं या थोड़े से पानी में 5 बूंद टपकाकर पी जाएँ। इसे आप 4-6 दिन लेंगे तो आपको आराम महसूस होने लगेगा। जब आपको आराम महसूस होने लगे तो आप इसे हफ्ते में 1 या 2 दिन लें। धीरे-धीरे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त कॉन्स्टिपेशन है, यानी जिनका मल बहुत ही कठोर और सख्त है, तीसरे चौथे दिन स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, उनके लिए एल्यूमिन 30 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम लें। साथ ही प्लम्बम मेटालिकम 1 एम या 200 पोटेंसी में। प्लम्बम मेट में आंतों में मल सूख जाता है, इसका सिम्टम्स यही है। मल की गांठें पड़ जाती हैं और भेड़ बकरी की तरीके से मल होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्लम्बम मेट बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको 200 की पोटेंसी में या 1 एम की पोटेंसी में हफ्ते में केवल 1 बार, दिन में 3 बार, यानी हफ्ते में 1 दिन यदि आप प्रत्येक रविवार को ले रहे हैं, तो हर हफ्ते प्रत्येक रविवार को सुबह, दोपहर, शाम इस औषधि का सेवन करें और बाकी दिन इसकी सहायक औषधि मैग्नीशिया म्यूर 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में। इसमें भी भेड़ बकरी की तरीके से पखाना होता है, टूट-टूट कर होता है, बहुत सख्त और कठोर होता है। तो मैग्नीशिया म्यूर 30 पोटेंसी ले रहे हैं तो दिन में 3 बार, और यदि आपको 30 पोटेंसी नहीं मिल रही है तो 200 पोटेंसी सुबह-शाम सेवन करें और इसी के साथ एल्यूमिन 30 दिन में 3 बार इसका सेवन करें। तो इससे आपको इस भयंकर कब्ज की स्थिति से निजात मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं। इसी प्रकार एक और मेडिसिन है नेट्राम्यूर। इस औषधि का सिम्पटम्स है यदि आप खाने में नमक की इच्छा तीव्र है आपकी, यदि आप नमक तेज़ खाते हैं, यानी खाने में यदि आपका नमक धीमा हो गया तो आप अलग से नमक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नेट्राम्यूर बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव है। आपका मल, पखाना भी सख्त और कठोर है, आपको प्यास अच्छी लगती है, तो नेट्राम्यूर 200 की पोटेंसी में आपके लिए बेहद उपयोगी औषधि होगी। इसको दिन में 1 बार या सुबह-शाम प्रयोग कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार एक और औषधि है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया इस दवा का सिम्पटम्स है, इसमें प्यास अधिक रहती है, क्योंकि बॉडी की जो श्लैष्मिक झिल्ली है वो शुष्क हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी, हमारा शरीर अधिक पानी का डिमांड करता है। इस औषधि में भी ये सिम्पटम्स है कि मल सख्त और कठोर होता है, टूट-टूट कर होता है,
ऐसी स्थिति में ब्रायोनिया एल्बा 30 दिन में 3 बार उपयोग करें और लाभ उठाएं। इसी प्रकार एक और अन्य औषधि है ओपियम। ओपियम का सिम्टम्स यह है कि जब कई कई दिनों तक स्टूल नहीं होता है और कभी कभी अचानक दस्त हो जाता है, यानी कभी मल सूख जाता है, कठोर हो जाता है, तो कई दिनों तक मल ही नहीं होता, स्टूल ही नहीं होता और कभी कभी दस्त आने लगते हैं। रोगी को बहुत ज़्यादा ऊंघाई भी आती है और पेट में दर्द की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में यह दवा बहुत अच्छी और इफेक्टिव है। इसका आप प्रयोग 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार कर सकते हैं। ऊपर बताई गई दवाएं और उनके लक्षण यदि आपके लक्षणों से मेल खाते हैं तो उस औषधि का सेवन कीजिए और लाभ उठाइए। ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए पेज को लाइक और फॉलो करें, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी रोचक जानकारियां मिलती रहें। सबसे पहले प्रकृति से जुड़ें, होम्योपैथिक औषधियों का सेवन करें, लाइफ स्टाइल बदलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।